हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो थ्योरी पोर्शन जो लिमिट्स का है उसके लगभग एंड पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बस ये लास्ट वीडियो होगा थ्योरी पे, और इसके बाद हमने देखिए बहुत डिटेल में, मेरे ख्याल से ये फोर्थ या फिफ्थ वीडियो होगा थ्योरी पे केवल। तो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो सकता है, जो कि मैंने इतना डिटेल में जाके फिर भी मैंने कंसाइज वे में आपके सामने रखने की कोशिश किया थ्योरी। अब आप एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर हैं, बट इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपका टारगेट जेई वगैरह है या फिर कोई अच्छा सीयूटी या फिर कोई और अच्छा एंट्रेंस एग्जाम, थोड़ा सा और आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। मतलब मेरे कहने का क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हाँ, आपके बोर्ड मतलब जो 11th की बुक की बात बोलूँ एनसीईआरटी, उसके अकॉर्डिंगली मैंने पूरा डिटेल में, मेरे ख्याल से मोर देन दैट मैं आपको देने की कोशिश किया, ठीक है ना, ताकि आप अगर और कुछ एक्स्ट्रा न भी पढ़ें तो जो क्वेश्चंस एंट्रेंस वगैरह में आते हैं उनको भी आप डील कर पाए। अब थ्योरी पोर्शन खत्म करूंगा। एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाता भी नहीं, बट यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम, जिसपे कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं। इवन मैं अगर सही हूं तो जब पहले AI-EEE हुआ करता था तो उसमें भी मैंने, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, और पुराना, बहुत पुराना मैं बोल रहा हूं। मैंने तब मैं टीचिंग करता था इस फील्ड में। तो यहां पे अगर आप देखें, सैंडविच थ्योरम इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बहुत इजी है, लेकिन जब इसको अप्लाई करें ना एक्चुअल न्यूमेरिकल्स में, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेरे ख्याल से। अगर इस बुक में अगर मिल जाते हैं आपके एक्सरसाइज में तो जरूर करवाऊंगा, अदरवाइज फिर आप देखेंगे कहीं से भी मिल जाए तो आप वहां से कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मिल जाता है तो मैं करवा दूं। एनीवेज, पहले दो थ्योरम्स हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग दो थ्योरम्स में। पहली भी बड़ा इजी है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोल क्या रहा है ना, दो फंक्शन लीजिए, दोनों रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, और एक चीज हमेशा याद रखिए, दोनों का डोमेन सेम है। फॉर एग्जांपल, अगर एक का डोमेन, अगर मान लीजिए ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी है, तो दूसरे का भी, जी का भी, ये भी यही डोमेन होगा। तो डोमेन सेम है, सच दैट इस पूरे थ्रू आउट द डोमेन जो है fx जो है लेस देन और इक्वल टू gx है। मतलब fx की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू gx होगी, ठीक है ना। तो बोल क्या रहा है कि अगर ऐसा है तो कोई भी, लेकिन याद रखिएगा दोनों का डोमेन की बात कर रहा है, ठीक है ना। डोमेन, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। अब ये नहीं कि डोमेन जैसे ये है, अब इसका एक पार्ट आपने ले लिया 1 से 2 इंटरवल, ये इसमें ये दोनों की वैल्यूज जो है कि दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ना, तो फिर ये आगे का रिजल्ट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि होल्ड करेगा। पूरे डोमेन, दोनों का डोमेन ऑफ डिफिनीशन कॉमन होना चाहिए फ्रेंड्स। तो दोनों का डोमेन डिफिनीशन कॉमन है, और थ्रू आउट द डोमेन, कॉमन डोमेन fx लेस देन और इक्वल टू gx है। तो बोल क्या रहा है कि आप कोई भी रियल नंबर लीजिए a, ये कोई भी रियल नंबर है, डोमेन के बाहर का भी हो सकता है, तो उस पे अगर इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो गारंटी है कि जो fx है उसकी लिमिट जो होगी उस पॉइंट पे gx की लिमिट से लेस देन और इक्वल टू होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब इसको आप एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन ये कंडीशन हमेशा होल्ड करना चाहिए थ्रू आउट द डोमेन। कॉमन डोमेन लीजिए, कोई भी दो फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस मैंने बता रखे हैं, दो फंक्शंस लीजिए, उनका डोमेन कॉमन होना चाहिए, सच दैट थ्रू आउट द डोमेन ये कंडीशन हो, तो ये लिमिट जो है ये कंडीशन होल्ड करती है, ठीक है ना। इसी का एक्सटेंशन है 3 फंक्शन पे सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेम स्टेटमेंट होगा, 3 फंक्शंस लेना है सच दैट उनका जो कॉमन डोमेन है ना, यहां पे भी कॉमन डोमेन होगा, उस कॉमन डोमेन के हर पॉइंट पे ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। कोई भी पॉइंट लेंगे कॉमन डोमेन में, तो fx लेस देन और इक्वल टू gx लेस देन और इक्वल टू hx, अगर ऐसा है तो कोई भी रियल नंबर a लीजिए। और यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस f पहला और ये लास्ट, इन दोनों की लिमिट अगर उस पॉइंट पे सेम है तो गारंटी है जो बीच वाला फंक्शन है ना g, उसकी भी लिमिट क्या होगी, l ही होगी। अगर इन दोनों की लिमिट l है, कॉमन लिमिट, तो g का भी लिमिट क्या होगा, l होगा। मतलब बीच वाले फंक्शन की भी लिमिट क्या होगी, l होगी। क्लियर। तो ये है सैंडविच थ्योरम। अब एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सरसाइज अपने से, मैंने तो 3-4 क्वेश्चन शुरू में कर दिया है,
फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।